नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हम अपने होश को साध सकते हैं, कैसे हम अपनी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में चुनौतियाँ जो हैं वो कम नहीं होती, वो लगातार बढ़ रही हैं। और ये भौतिकवाद के ज़माने में, कैपिटलिज्म के ज़माने में आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको माया जो है बिल्कुल घेरे हुए है, आप इससे बच नहीं सकते। तो ऐसा अपने को किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से अपने आप को रखें ताकि हमें इसका जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा ना पड़े जिससे हम विचलित हो सकें। तो हर एक चीज़ को सॉल्व करने का सूत्र होता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियों को सॉल्व करने के कुछ सूत्र हैं। अगर उसको हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा और हम भी किसी भी निर्णयों को लेने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। प्रवृत्तो व निवृत्तो व नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुम अयाति तत्कृत्वा तिष्ठता सुखम। प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता। उसके पास जो कुछ भी करने को आ पड़ता है वह उसे करके सुखपूर्वक स्थित रहता है। तात्पर्य क्या है कि ज्ञानी मनुष्य कर्तव्य आदि के अभिमान से हीन हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्तव्य के किसी भी प्रकार से का जो अभिमान होता है उससे हीन हो जाता है, अर्थात उसके करने का जो भाव है, उसके करने की जो प्रणाली है उसमें कोई भी स्थिरता नहीं होती, उसमें किसी भी प्रकार का ये नहीं होता कि करना है, क्योंकि कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। इस कारण ना ही उसकी प्रवृत्ति में निष्ठा होती है, अर्थात मैं अवश्य करूँगा, ना ही निवृत्ति में कि या नहीं करूँगा। कस्में खा खाकर किसी का त्याग नहीं करता है। आप अक्सर देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो हर बात पे कस्में खा रहा है, वो यही कह रहा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम जो है ऐसा हो जाएगा, लेकिन समय आने पर वो वादा टूटता है, वो कस्में टूटते हैं और व्यक्ति जो है उसके बनाए हुए जो विचार थे, उसके खाई हुई कस्में थे, उसमें वो झूठा साबित होता है। लेकिन जो त्यागी है, जो ज्ञानी है और उसके लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि पता है ये सब झूठ है, ये मिथ्या है, तो उसके सारे आग्रह तथा संकल्प मिट जाते हैं। उसको किसी भी प्रकार की कस्में और वादे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जीवन ही उस सत्य पे है, उस सच्चाई पे है। कस्में खाने का मतलब यही होता है कि आप झूठा जीवन जी रहे हैं, इसलिए आप कसम खा रहे हैं कि हाँ ये करूँगा ही, ये सत्य होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन ही पूरा सत्य है, उसमें किसी प्रकार का मिथ्या नहीं है, तो उसमें कसम खाने की उसे ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। वो तो सदैव अपने वादे पर, अपने सत्य के मार्ग पर, अपने धर्म के मार्ग पर जो है चल रहा है। वो अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक होता है उसे कर लेता है। मैंने बताया कि उसका जो जीवन है, उसका जो व्यवहार है, वही जो है स्वाभाविक है। मतलब कि जो कसम खा के आप सत्यता को प्रूव करते हो, उसका जीवन ही प्रमाणिक है। मतलब कि वो सत्य के रास्ते पे ही सदैव चल रहा है, तो उसे वो सब करने की ज़रूरत है ही नहीं जिसके लिए आप जो है कस्में खाते हैं, वादे करते हैं। तो ज्ञानी का वो स्वभाव है, वो स्वाभाविक है। अगर कार्य उस पर आ जाता है वह उसे निपटा कर सुख में स्थित रहता है। आग्रह तथा संकल्प, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ग्रहण तथा विक्षोभ भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो बंद है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी हेतु भी योग्य है। तो स्वाभाविक रूप से करना ये ज्ञानी के लिए ही योग्य है, क्योंकि उसके स्वभाव में वो दिखता है और वो न चाहते हुए भी करता है। क्योंकि उसका जैसे आप खुद देखेंगे कि आपके ही अंदर बहुत ऐसे चीज़ें कर रहे होंगे जो स्वभावता हो रही होंगी, वहाँ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे किसी प्रकार का बोझ आपको महसूस नहीं होता। आप जो है
बिल्कुल फ्लो में करते हो, वहाँ प्रेशर नहीं महसूस होता। तो ये होता है स्वभाव। ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर होता है, बाह्य रूप से कोई भेद नहीं होता। जैसे यदि कोई मनुष्य जल में डूब रहा है तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी। तो ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों में बस भीतरी जो है अंतर है, वो यही है कि जो आंतरिक उसके अंदर घटित हुआ है, जो आंतरिक प्रक्रिया है, उससे जो है ये दिखता है। अब जैसे बाहरी चीज़ें हैं तो उसको जो है आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे आप बाहरी चीज़ों को देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है, उसको जो है ज्ञानी भी बचाएगा और उसको जो है अज्ञानी भी बचाएगा, तो दिखने में वो बिल्कुल सेम लगेगा। तो बाहरी जो प्रक्रिया है वो देखने में एक जैसा लगता है, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, परंतु जो आंतरिक प्रक्रिया है, जो अंदर घटित हो रहा है, जो अंदर चल रहा है, उससे जो है अंतर स्पष्ट होता है। दोनों के कार्य में कोई भेद नहीं होगा, परंतु अंतर ये होगा कि अज्ञानी पुरस्कार प्राप्त करके हेतु भागेगा, जबकि ज्ञानी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। आप अक्सर देखते होंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो कुछ भी प्राप्त करने के बाद इस तरीके से उसका जश्न मनाते हैं कि अब जीवन में इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी का फर्क इससे साबित होता है कि मान लीजिए अज्ञानी को अगर पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वो पागल हो सकता है, वो नाचने लगता है, भागने लगता है, खुशियाँ इस तरीके से मनाता है कि उसे परवाह नहीं होती कि सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो शांत होता है, उसे उस पुरस्कार प्राप्त होने का ना कोई सुख है ना तो कोई दुख है, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इन स्थितियों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और फर्क पड़ता भी नहीं है। तो ज्ञानी धन्यवाद लेने की अपेक्षा नहीं रखता। जो ज्ञानी है वो स्वाभाविक रूप से अच्छा काम करेगा, तो उसे धन्यवाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे धन्यवाद उसके बदले में देगा, बल्कि स्वभावतः ही वो सब कुछ का अच्छा करेगा। तो उसको पुरस्कार मिले ना मिले उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ये नहीं कहता फिरता कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, परंतु तुमने मुझे धन्यवाद तक नहीं किया, बड़े दुष्ट हो तुम, मैं अगर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। वो इस बात को जाहिर नहीं करता कि उसने किसी की हेल्प की है, किसी की मदद की है, क्योंकि ये वही व्यक्ति करता है जो झूठा है। वो इस बात को एहसास कराता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका वो स्वभाव है, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो स्वभाव है वो उसे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करेगा। सो देयर इज़ नो डिफरेंस कि आप ये कह सके कि किस तरीके से इसमें ये जो दिखती हैं चीज़ें हो रही हैं। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का भीतरी अंतर है। जबकि एक तरफ ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी आते हैं जो चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि कौन किसको बचाता है, डूबने दो, उसे वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तो कुछ ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जो अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वो जो है सिर्फ देखते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि डूबने दो, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तो भोग लेने दो उसे, इस तरीके की बातें करते हैं। तुमने यदि उसे बचा लिया तो वो कर्मों का फल नहीं भोग पाएगा जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि जीवित रहकर उसने किसी को मार दिया तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। ऐसी बेकार की मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई व्यक्ति कर्म भोग रहा होता है तो वो मानते हैं कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, उसे बचाने की क्या आवश्यकता है। अगर बचाए, वो बचा और उसने फिर जो है अन्याय किया तो उसका जो पाप है वो मुझे लगेगा। तो इस तरीके के भी अज्ञानी लोग बातें करते हैं। अहंकार रहित और स्वाभाविक रूप से बिना फल की इच्छा से किया गया कार्य ही मुक्त कर देता है, जो स्वभाव से होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये नहीं देखता कि वो जो है उसका फल स्वरूप उसे क्या प्राप्त होगा। उसका एक जो है वो मानवता है, एक जो है एक उसकी स्वभाव है कि किसी की मदद करना है।
तो उसके उस परिलक्षण से, उसके उस व्यवहार से वो जो है उसको बचाता है। ये नहीं उससे किसी से आशा करता कि इसके परिणाम स्वरूप मुझे किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो ये जो है उसकी दशा है, ये जो है उसकी स्थिति है। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्ता संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। ज्ञानी पुरुष वासना रहित होकर, सभी प्रकार के आलंबनों से रहित होकर, अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने वाला तथा सभी बंधनों से मुक्त हुआ, संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर सूखे हुए पत्ते के समान आचरण करता है। अर्थात वायु जिस तरफ पत्ते को ले जाती है वो चल देता है बिना किसी वासना के, मतलब फ्लो के साथ जीता है। किस प्रकार? जो मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो गया है, जिसने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, जिसे संपूर्ण संसार आत्म स्वरूप ज्ञात होने लगा, वो वासनाहीन हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष का यही जो क्वालिटी है, यही जो गुण है, वो यही है कि वो जो है वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। वास्तविक स्वरूप समझ जाता है कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता यही है। और चूंकि वो आत्म स्वरूप को ज्ञात होता है तो किसी भी प्रकार की वासना बचती नहीं है, क्योंकि संसारिक जीवन में है और वासना विद्यमान है, तभी जो है वो इस सर्किल में घूमता रहता है। संसार तथा मोक्ष की प्राप्ति वासना भी नहीं रहती। संसार को प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति की वासना अक्सर होता है कि जो व्यक्ति संसार को छोड़ता है तो उसकी जो इच्छा होती है वो मोक्ष प्राप्ति की होती है, इसलिए ये बाधा बनती है। लेकिन जब संसार भी त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति भी न हुई, मतलब प्राप्ति की इच्छा भी न हुई, तो किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, वो आश्रय रहित हो जाता है। तो आकांक्षा उसके अंदर बचती नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा बचती नहीं, तो सहारा असहाय को ही चाहिए, जबकि ज्ञानी असहाय नहीं रहता। ये बड़ी अच्छी बात कही कि सहारा जो है वो असहाय को चाहिए और ज्ञानी असहाय नहीं रहता। आप सहारा उसे ही देते हैं जो असहाय है, लेकिन जो ज्ञानी है उन्हें किसी भी प्रकार की सहारा की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो असहाय नहीं होते। वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करता, अपितु स्वविवेक से करता है। ज्ञानियों का यही जो है लक्षण है कि वो अपना काम अपने विवेक से करते हैं, किसी के दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करते। और आशा से रहित व्यक्ति ही अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने वाला हो सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर आशा नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर होप नहीं है, तो वही व्यक्ति जो है अपने स्वविवेक से काम कर सकता है। अब हम जो है काम करते हैं, अपने बॉस की जो है डांट सुनते हैं, हर तरीके के जो है किसी के प्रेशर में हैं, उसका यही कारण है कि आपकी किसी भी चीज़ से आशा जुड़ी हुई है। जब वो डांटता है, आपको अलग तरीके से टॉर्चर करता है, तब आप उस वक्त यही सोचते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो है बहुत ऐसी बातों को बांध रखा है, आप उसके दबाव में हैं। मान लीजिए आपने जॉब स्टार्ट किया है, आप जो है जॉब कर रहे हैं और आपने जो है ईएमआई पे गाड़ी ले रखी है, होम लोन ले रखा है। अब बॉस जो है आपको डांटेगा तो आप कुछ भी महसूस करिए, लेकिन जॉब नहीं छोड़ सकते, उसकी बात सुनेंगे, दबाव में रहेंगे। तो आपकी जो ये आशा है यही जो है आपको बांधे रखती है। तो स्वविवेक से आप काम नहीं कर पाते, किसी दूसरे के द्वारा हुआ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो स्वविवेक तो तभी होगा जब आशा रहित होगा, आपको ईएमआई नहीं चुकानी, आपको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। तो ये बात समझने की है। जिससे अपेक्षा होती है वो उसी से बंध जाता है। घर गृहस्थी, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा से उम्मीदें होती है, जिसके कारण मनुष्य इनसे स्वतः ही बंध जाता है। इन्हें मनुष्य को अपने बंधन में बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये बंधन है ही है। मैंने बताया आपको कि इन्हीं सब बंधनों के कारण जो है वो सदैव दबाव में होता है, और ये दबाव जो है
उस व्यक्ति को उसकी आशा से रहित नहीं कर पाती। आशा से जब रहित हो जाएगा तब उसका जो है इसके प्रति किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहेगा। यदि सभी आशाओं का त्याग कर दिया जाए तो वो स्वच्छंद हो सकता है, बंधन से रहित हो सकता है। इन्हीं आशाओं का जब हम त्याग कर देते हैं, आप इनको जब छोड़ देते हैं, तब जो है आप स्वच्छंद होते हैं। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, और वही जो है आनंद है, वही जो है सुख है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी जगत रूपी वायु के द्वारा प्रेरित होकर सूखे पत्ते की भांति आचरण करता है। जिस प्रकार सूखे पत्ते की कोई वासना कामना नहीं होती, उसे जिधर की तरफ हवा ले जाए उधर की तरफ ही चला जाता है, वैसे ही ज्ञानी भी अपने आग्रह का परित्याग करके प्रकृति रूपी वायु के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सूखे पत्ते के समान होता है। हवा जिधर उसे ले जाती है वो उधर ही जो है चला जाता है। उसकी अपनी कोई कामना और वासना नहीं होती। तो कामना और वासना के प्रभाव में ही व्यक्ति दबाव में होता है और स्वविवेक से काम कर नहीं पाता। आज के ज़माने में देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी के दबाव में काम कर रहा है, और चूंकि उसने बहुत इतनी ऐसे बंधन बांध रखे हैं, बहुत ऐसे चीज़ें फैला रखी हैं कि अगर वो इस तरीके से काम ना करे तो उसका जीवन जो है मुश्किल हो जाए। अब आशा से रहित होना, किसी भी प्रकार का बंधन न होना, वासना न होना, मोह न होना, ये व्यक्ति के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो उसको जो है सदैव तैयार रहना होगा कि सुख और दुख उसके जीवन से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो वस्तु आपको एक समय सुख दे रही है वही दुख देगा। आपने नई गाड़ी खरीदी, आपको बहुत सुख मिला, कुछ दिन बाद वो खराब होगी, आप जो है उससे दुखी होंगे। तो इस तरीके से कोई भी वस्तु जो है या कोई भी व्यक्ति जो सुख दे रहा है वही जो है आपको दुख जो है प्रदान करेगा। तो जब तक आप इस सांसारिक जीवन में हैं, सुख और दुख का जो ये सिलसिला है लगातार चलता रहेगा, और इसी सर्कल में आप जो है चलते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपकी ये सांसें खत्म हो जाएंगी, सांसें बंद हो जाएंगी, और आप जो है इस संसार से विदा हो जाएंगे। या कह लीजिए कि आप जो है अपने आप को बिना जाने आपका जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। जानना यही है कि आप जो है किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हैं, आप किसी भी प्रकार के वासना से, आप किसी भी प्रकार की कामना से ग्रसित नहीं हैं। जब तक ग्रसित हैं तब तक आपके अंदर का जो दुख है, आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपके अंदर जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, उन सब का दमन या उन सब का जो खात्मा है वो नहीं होने वाला। वो तभी होगा जब आप इन सब से मुक्त होंगे, और वो स्वतः होना चाहिए। ज़बरदस्ती करेंगे, दमन करेंगे तो वो जो है फिर से आएगा। वो स्वतः होना चाहिए। स्वतः तभी होगा जब आपको उससे बड़ी उपलब्धि होगी, और वो उपलब्धि आपके निरंतर प्रयास से, साधना से, त्याग से होने वाली है। तो इसी उम्मीद से कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आपके जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, अगर आप सोचते हैं कि कुछ प्राप्त करने से कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सब होने वाला नहीं है। कुछ प्राप्त होने से फिर कुछ और होने वाला है, फिर कुछ और होगा। तो इस सर्किल में अगर आप भटकते रहेंगे तो आपको मोक्ष और ज्ञान का रास्ता जो है वो मुश्किल है और नहीं मिल सकता। इन सबको त्याग कर, इन सबको अलग हटाकर, किसी भी प्रकार से उसके प्रति वासना कामना न रखकर, तभी आप अपने आप को आनंदित और सुखी प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को अगर आप अपने जीवन में आनंद लाना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, शांति चाहिए, तो वासना को त्यागना होगा, कामनाओं का जो है खात्मा करना होगा, इच्छाओं का त्याग करना होगा, तब जो है आप आनंदित हो सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।